साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद मोहन सिंह की यूट्यूब क्लासेस में। आइए दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी का पार्ट हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल के वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट में अपन राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान के कुछ भौतिक प्रदेशों का जो है वर्गीकरण, साथ ही साथ उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, सबसे पूर्वी जिला, उसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, कर्क रेखा से उसकी स्थिति और इस जो है प्लानेट के ऊपर जो है राजस्थान की स्थिति किस जगह एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में दोस्तों हमने जाना था। आइए दोस्तों, उससे आगे हम राजस्थान का जो है प्रशासनिक दृष्टि से 33 जिलों में वर्गीकरण किया गया है, उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। कल के वीडियो में हमने जाना था कि जो है राजस्थान की जो है पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 1070 किलोमीटर और उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हमने ये भी जाना था दोस्तों कि समीपवर्ती ज़िले जो हैं उनको कौन कौन से ज़िले जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, कौन सा ज़िला अंतर्राष्ट्रीय जिला हेडक्वार्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के पास में है, कौन सा दूर है। आइए दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं दोस्तों राजस्थान की अंतर्राज्यीय मतलब अन्य राज्यों से जुड़ने वाली सीमाओं के बारे में। दोस्तों राजस्थान का मैप आप साथ रखिए और खाली मैप जो है उसके ऊपर आप इन सब चीज़ों को जो है आइडेंटिटी करते रहिए और कम से कम अगर जब आप राजस्थान के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की ज्योग्राफी में बिना देखे कम से कम आपको 33 के 33 ज़िले जो हैं बिना देखे आपको जो है मैप में भरना आना चाहिए। और आपको बिल्कुल आप आंख बंद करके ऐसे अज्यूम करो कि कौन से ज़िले के पास कौन सा ज़िला जिसकी सीमाएं बनाता है, इन सब बातों की जानकारी आपको मौखिक रूप से विद इन सेकेंड आपके पास होनी चाहिए, तब तो आपको पढ़ने का दोस्तों मज़ा आएगा जो है। तो आइए दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में अपन जानकारी लेते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य की जो है अन्य राज्यों से सीमाएं, एक राज्य की दूसरे राज्य से जुड़ने वाली सीमाएं हैं जो दोस्तों वही अंतर्राज्यीय सीमाएं कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो होती है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ जुड़ती है और अंतर्राज्यीय सीमाएं वो होती है जो अन्य राज्यों से जुड़ती है। दोस्तों अन्य राज्यों में राजस्थान की सीमा सबसे अधिक मध्य प्रदेश से जुड़ती है दोस्तों, और मध्य प्रदेश से जो है दोस्तों सीमा की जो लंबाई है वो है दोस्तों 1600 किलोमीटर। उसके बाद में उससे कम सीमा की लंबाई जो है दोस्तों वो जुड़ती है दोस्तों हरियाणा से, और दोस्तों वो है 1262 किलोमीटर। और उससे कम सीमा की लंबाई जो है दोस्तों बाउंड्री की जो लंबाई है वो है गुजरात से दोस्तों, वो है 1022 किलोमीटर। और उसके बाद में नंबर आता है उत्तर प्रदेश का जिसकी है 877 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा दोस्तों बाउंड्री है जो वो लगती है पंजाब की। दोस्तों क्वेश्चन आता है राजस्थान राज्य की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज्यादा किस राज्य से जुड़ती है और कितनी जुड़ती है। तो दोस्तों आपको फैक्ट डाटा जो है वो फैक्ट जो है आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से जुड़ती है और 1600 किलोमीटर जुड़ती है। सबसे कम सीमा की लंबाई किसे जुड़ती है, पंजाब से जुड़ती है, 80 किलोमीटर जुड़ती है। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश से जो जुड़ने वाली जो सीमा है उस सीमा के ऊपर कौन कौन से जिले आते हैं राजस्थान के। राजस्थान का जो है धौलपुर जिला, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। इस प्रकार से दोस्तों ये जो जिले हैं ये वो जिले हैं जो राजस्थान के वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। उसके बाद में हरियाणा के साथ जुड़ने वाले जो जिले हैं दोस्तों वो हैं जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर। उसके बाद में गुजरात के साथ जुड़ने वाले जिले हैं दोस्तों जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने वाले जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, और पंजाब के साथ जुड़ने वाले जिले हैं श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों ये दोनों राज्यों से जुड़ने वाली सीमाओं की जिले तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। दोस्तों इसके बाद में जो ये जिले हैं दोस्तों इनकी आप अपने साधारण भाषा से आपको जिस तरीके से वो याद हो उसकी आप प्रथम जो है जिले का प्रथम जो है लेटर लेकर के कोई भी आप दोस्तों इसकी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे धोला, करेला, धोला यानी धौलपुर, करेला यानी करौली, है ना।
इस प्रकार से दोस्तों कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों, जैसे जय भजो हनुमान, है ना, जय भजो हनुमान का मतलब क्या हो गया, जयपुर भरतपुर हनुमानगढ़ जो कि हरियाणा से जुड़ते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप अपने सहूलियत के लिए कोई भी ट्रिक बनाकर इनको याद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको राजस्थान के 33 जिले भरना आता है और उसके पड़ोसी राज्य भरना आता है तो ऐसे ट्रिक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं दोस्तों, ये अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, एक दो बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आइए दोस्तों इसके अलावा अपन जानते हैं राजस्थान के इन जिलों के बारे में क्या विशेषता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ते हैं। दोस्तों कोटा और चित्तौड़गढ़ जिला ऐसा है जो राजस्थान के 2 जिले हैं जो विखंडित होकर के या एक ही राज्य से 2 बार सीमाएं बनाते हैं। जैसे एक ही राज्य से 2 बार सीमाएं बनाने का अर्थ यह है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे दूसरा राज्य है एमपी और यहाँ पे कुछ जिला आ गया और इस जिला में इस प्रकार से सीमाएं आ गई, मतलब जैसे मान लो ये कोटा है, ये आप अपन मान लेते हैं, इसको जो है कोटा मान लेते हैं, और ये कोटा देखो एमपी से एक बार सीमा यहां बना रहा है, एक बार यहां बना रहा है, ये विखंडित नहीं हो रहा, मतलब कि जिला टूट नहीं रहा, इसकी सीमाएं जो है बीच में यहां से तो विखंडित हो रही है लेकिन जिला विखंडित नहीं हो रहा दोस्तों। इस प्रकार कोटा एक ऐसा जिला है और एक जिला दोस्तों वो है जो है चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमाएं बनाता है। चित्तौड़गढ़ का जो जैसे एक जिला यहाँ पे इधर चित्तौड़गढ़ है और इधर ये विखंडित होकर के सीमाएं बनाता है 2 बार दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से 2 बार सीमाएं बनाते हैं, जिनमें से कोटा जिला ऐसा है जो बिना विखंडित हुए 2 बार सीमाएं बनाता है और चित्तौड़गढ़ जिला ऐसा है जो विखंडित होकर के 2 बार सीमाएं बनाता है। इसके बाद में दोस्तों अपन जानते हैं ऐसे जिले जो राजस्थान के ऐसे जिले जो किसी भी राज्य से सीमाएं नहीं बनाते, अर्थात उनको आंतरिक जिले कहते हैं दोस्तों, और वो है जोधपुर, नागौर, पाली, दौसा, अजमेर, टोंक, बूंदी और राजसमंद। दोस्तों ये भी याद रखने वाला फैक्ट है, कौन से जिले सीमा, क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो किसी प्रकार की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं बनाता, तो आपको इन जिलों का नाम याद होना आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी याद रखना जरूरी है कि कौन सी जिला जो है कॉमन रूप से 2 राज्यों के साथ सीमाएं बनाता है, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये आप मैप को देखोगे, इंडिया के मैप को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। उसके बाद में अजमेर जिला ऐसा है, अजमेर जो है चित्तौड़गढ़ के बाद में ऐसा जिला है जो 2 बार विखंडित होता है। पता अभी मैंने बताया चित्तौड़गढ़ एक तो जो है एमपी के पास में यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक इसी प्रकार से अजमेर जिला जो है, अजमेर जिला जो वास्तविक रूप से बड़ा भाग है उसको तो आप जानते हो, लेकिन इसका एक छोटा टुकड़ा, छोटा भूभाग जिसका कि जो है प्रशासनिक दृष्टि से जो कह सकते हैं अपन प्रशासनिक दृष्टि से उसको अपन नाम दे सकते हैं कि अधिकार अजमेर का। जैसे सपोज करो यहाँ पे है अजमेर, ये है इस प्रकार से अजमेर है और अजमेर के पास में ये है राजसमंद। अजमेर यहाँ पर भी है, राजसमंद में एक छोटा सा भाग है, वो भी ये जो भाग है ये है तो राजसमंद के बीच में, लेकिन ये है किसका भाग, अजमेर का। ये भी अजमेर का भाग है, ये भी अजमेर का, अर्थात अजमेर भी 2 बार जो है विखंडित जिला है और इसको विखंडित करने वाला कौन सा है, राजसमंद विखंडित करता है दोस्तों। ये भी पॉइंट याद रखने वाली बात है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अंतर्राज्यीय जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी सीमा जो बनाता है दोस्तों, वो कई बार क्वेश्चन पूछा है, कौन सा जिला अंतर्राज्यीय जो सीमा है सबसे लंबी उसकी है, या कौन सा जिला जो है अंतर्राज्य की जो अंतर्राज्यीय लंबी सीमा बनाता है दोस्तों, उसका आंसर होगा झालावाड़। झालावाड़ जिला है वो सबसे बड़ी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और दोस्तों सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है दोस्तों बाड़मेर जिला। दोनों ही जिले याद रखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य जिलों से, मैक्सिमम जिलों से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो उसका आंसर होगा पाली जिला। पाली जिला 8 अन्य जिलों से जुड़ा हुआ दोस्तों, सबसे ज्यादा जिलों से जुड़ा हुआ जो जिला है, कनेक्टेड है, वो है पाली जिला। और 8 जिले कौन कौन से दोस्तों, वो है दोस्तों नागौर, अजमेर, ये दोनों तो दोस्तों अजमेर संभाग में आते हैं। तो संभाग की दृष्टि से आप याद करोगे, संभाग के 7 संभाग है ना, उन संभाग की दृष्टि से आप याद करोगे तो आपको बेटर याद होगा दोस्तों। जोधपुर संभाग में जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है और सिरोही है दोस्तों। और दोस्तों उदयपुर संभाग में उदयपुर और राजसमंद। इस प्रकार से 8 जिले हैं दोस्तों जो कि पाली जिले से सर्वाधिक सीमाओं के रूप में जुड़े हुए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इससे आगे की जानकारी लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अपने कल मुख्य रूप से जो है मोटे मोटे तौर के ऊपर हमने जान लिया था, लेकिन फिर भी अपन उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ डाटा हैं जो फैक्ट है, जो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। इसमें जो जनसंख्या है वो जरूर चेंज हो सकती है, बाकी ये जो डाटा है वो स्टैटिक डाटा है जो कभी चेंज नहीं होते दोस्तों, तो इनको तो दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है।
दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार, 4 भौतिक प्रदेशों में दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसका प्रतिशत है पूरे राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका 61.11% दोस्तों उसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में दोस्तों अरावली जो है मात्र दोस्तों 9% एरिया में फैली हुई है, जितना क्षेत्रफल उसका। पूर्वी मैदान तो दोस्तों पूर्वी मैदान का जो परसेंटेज है वो है 23% है, और 6.19% दोस्तों हाड़ौती का पठार। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों इनका जो है क्लासिफिकेशन है। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों जनसंख्या 61% जो एरिया है उस एरिया में दोस्तों मात्र 40% जनसंख्या रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि दोस्तों ये मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां पे जो है घनी आबादी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आबादी को जो है आबादी की जो सघनता है उस सघनता के कई मैटर्स जो है फैक्टर करते हैं। पानी की उपलब्धता, मॉडरेट टेम्परेचर दोस्तों, शिक्षा, चिकित्सा, ऐसी सुविधाएं, सुगम आवागमन, ऐसी सुविधाएं हो वहां पे जनसंख्या ज्यादा होती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं मरुस्थलीय प्रदेशों में पानी की तो कमी है ही है, साथ ही साथ जो है क्लाइमेट कंडीशन भी दोस्तों फेवरेबल नहीं है। इस वजह से अधिक क्षेत्रफल में कम जनसंख्या रहती है। अरावली 9% भूभाग के ऊपर 10% जनसंख्या रहती है। और दोस्तों पूर्वी मैदान जो कि 23% का एरिया कवर करता है, उसमें 39% दोस्तों 39% आबादी निवास करती है, क्योंकि दोस्तों पूरी मैदान उपजाऊ है, वहां पे अच्छी खेती होती है, वहां पे पीने के पानी के संसाधन हैं, नदियां हैं और बांध बने हुए हैं। दोस्तों हाड़ौती का पठार दोस्तों उसमें 11% जो है आबादी निवास करती है। दोस्तों जिलों के हिसाब से अपन जाने तो मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसमें तकरीबन 12 जिले हैं दोस्तों, और दोस्तों ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले समय में इसी प्रकार से और ग्राजिंग और पेड़ों की ज्यादा कटाई हुई तो मरुस्थल का लगातार विस्तार हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में 12 से बढ़कर 13 जिले भी हो सकते हैं, अगर इसका प्रसार को नहीं रोका गया तो। दोस्तों अरावली जो दोस्तों 13 जिलों में फैली हुई है, लेकिन 13 में से 7 जिले जो है मुख्य रूप से आते हैं अरावली के क्षेत्र में। अरावली की जो है पहाड़ियां लगभग 13 जिलों में फैली हुई है, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा सघनता जो है दोस्तों 7 जिलों में ही है। दोस्तों पूर्वी मैदान में 10 जिले आते हैं, और हाड़ौती के पठार में दोस्तों 7 जिले आते हैं। दोस्तों उन जिलों की मिट्टी के बारे में दोस्तों अपन बात करें तो दोस्तों जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश में दोस्तों बलुई मिट्टी होती है, बालू जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों, मोटे रुआदार मिट्टी होती है। दोस्तों अरावली जो प्रदेश है उसमें दोस्तों पर्वतीय या वनीय, क्योंकि जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर दोस्तों जो है पेड़ पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, और उन वनों के अंदर जो है दोस्तों वनों की जो पत्तियां झड़ती है उस वजह से दोस्तों उसकी मिट्टी में ह्यूमस आ जाती है, और जो ह्यूमस आ जाती है मिट्टी में, ह्यूमस आप समझते होंगे दोस्तों, ह्यूमस होता है उसका जो है पत्तियों का सड़ गल करके खाद के रूप में बन जाना और मिट्टी में मिल जाना दोस्तों, और उस ह्यूमस के कारण से दोस्तों जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं दोस्तों वनीय मिट्टी, यानी वनों की पत्तियों के पतझड़ के कारण जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं वनीय मिट्टी। और दोस्तों पर्वतों की मिट्टी को भी दोस्तों पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ अरावली की जो मिट्टी है वो है पर्वतीय या वनीय मिट्टी। और दोस्तों पूर्वी मैदान उसको जलोढ़ या दोमट मिट्टी बोलते हैं। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी वो होती है दोस्तों क्योंकि पूर्वी मैदान में दोस्तों नदियां और दोस्तों जो है बांध बने हुए हैं, तो नदियां अपने साथ जो है नई मिट्टी जो है बहा करके लेके आती है, जल के साथ मिट्टी बहा के लेके आती है, और उस मिट्टी को दोस्तों जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। दोस्तों खादर और बागर आपने सुना होगा दोस्तों, वो इसी से रिलेटेड जो है दोस्तों टर्म है। और दोस्तों हाड़ौती के पठार में दोस्तों पठार जो बनता है वो बनता है दोस्तों ज्वालामुखी के उद्भवन से दोस्तों, और कालांतर में जो ज्वालामुखी का जो उद्भवन होता है दोस्तों उससे दोस्तों पठार बन जाता है। और पठार में दोस्तों लावा और बासाल्ट चट्टानें होती है दोस्तों, और बासाल्ट चट्टानों की वजह से दोस्तों यहाँ की मिट्टी होती है काली, और काली मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती अच्छी की जाती है, इस वजह से उस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों इसकी जलवायु के बारे में दोस्तों अगर अपन जाने तो दोस्तों मरुस्थलीय प्रदेशों में जो जलवायु है शुष्क और अति जो है अर्ध शुष्क यानी बहुत ज्यादा जो है जो मिट्टी में नमी नहीं रहती है और गर्म हवाएं चलती है दोस्तों, जैसे जून जुलाई के महीने में दोस्तों जिसको अपन लू कहते हैं अपने राजस्थानी भाषा में, उस प्रकार के शुष्क हवाएं चलना दोस्तों वो शुष्क जलवायु का जो है दोस्तों सूचक है। और अर्ध शुष्क का मतलब है ना तो ज्यादा गर्म और ना ज्यादा ठंड। और दोस्तों उपाद्र का मतलब है दोस्तों जल में कुछ नमी हो, मतलब पानी की कुछ बूंदे हो या वाटर वेपर हो, जलवाष्प हो दोस्तों, ऐसी अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों पूर्वी मैदान है दोस्तों, वहां पे आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु का मतलब है वहां पे जो हवा है, हवा में अच्छी नमी होती है अच्छी बरसात की वजह से दोस्तों। और दोस्तों हाड़ौती के पठार में अति आर्द्र का मतलब है वहां की जो है हवा में
आवश्यकता से ज़्यादा जो है जल की जलवाष्प जो है उपस्थित होती है। इस वजह से वहाँ के जो टेम्परेचर है वो ह्यूमिड रहता है, अच्छा चिपचिपापन रहता है, उमस का जो है माहौल रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा राजस्थान के जो जिलों के बारे में, अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में और इसके भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।